ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर हमें गिवन है दो रेक्टेंगल्स जिनका एरिया है 48 एंड 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर जो है वो इस रेक्टेंगल की साइड लेंथ पर है एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज फोर वर्टेक्सेस ऑफ रेक्टेंगल। एक्साइटिंग पार्ट इस लिमिटेड डाटा से हमें फाइंड करना है व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। चलिए जी, इस इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो पर्पल फिगर है वो एक रेक्टेंगल है, तो एंगल ई जो है वो 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखेंगे सर्कल के रिस्पेक्ट में ए बी जो है वो एक कॉर्ड है। सेंटर ओ से ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पर। और क्लास 9th की हमारी थ्योरम है कि जब भी सर्कल में हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स ए ई लेंथ और ई बी लेंथ इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ए ई लेंथ और ई बी लेंथ आर x सेंटीमीटर ईच। लेट्स एज्यूम डी ई इज y सेंटीमीटर एंड ई सी इज z सेंटीमीटर। सर्कल के रिस्पेक्ट में वापस ऑब्जर्व करेंगे, वी हैव गॉट कॉर्ड ए बी और हमारे पास है कॉर्ड डी सी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। तो यहाँ पर हम सर्कल की थ्योरम लगाएंगे, दैट इज इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। सो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम व्हाट इट सेज इज कि अगर दो कॉर्ड सर्कल में आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो आपस में एक दूसरे को उस लेंथ में कट करेंगी सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस लेंथ इज इक्वल। मतलब यहाँ पर ए बी और डी सी कॉर्ड आपस में एक दूसरे को पॉइंट पी पर कट कर रही हैं, तो ए पी टाइम्स पी बी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डी पी टाइम्स पी सी। ये प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। तो यही चीज अगर हम यहाँ पर इस सर्कल में लगाएंगे, वी विल गेट ए ई टाइम्स ई बी दैट इज इक्वल टू डी ई टाइम्स ई सी। यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, ए ई एक्स है, ई बी एक्स है, तो एल एच एस विल बी एक्स स्क्वायर। डी ई ये वाई सेंटीमीटर है, ई सी इज जेड सेंटीमीटर, सो दिस विल बी वाई जेड। इसको लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब वापस देखेंगे, रेक्टेंगल का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल रही है x टाइम्स y इज इक्वल टू 27। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, यहाँ पर पर्पल रेक्टेंगल को देखेंगे तो पर्पल रेक्टेंगल में लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ इज x टाइम्स z, दिस इज 48। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस हैं एंड x y z करके तीन वेरिएबल्स हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS विल बी एक्स स्क्वेयर टाइम्स वाई जेड। RHS विल बी 27 टाइम्स 48 विच इज 1296। अब ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 में y टाइम्स z गिवन है एक्स स्क्वेयर, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर डालेंगे। वाई जेड को आप एक्स स्क्वेयर से रिप्लेस करें तो आपके पास LHS हो जाएगा एक्स स्क्वेयर टाइम्स एक्स स्क्वेयर और x रेज टू पावर 4। 1296 ये 36 का स्क्वायर होता है एंड 36 इज 6 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 रेज टू पावर 4। तो यहां से हमें वैल्यू मिल रही है x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू यहां पर इक्वेशन 2 में डालेंगे 6, तो हमें मिलेगा y जो है वो 27/6 और y इज 4.5 सेंटीमीटर। x को यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में 6 डालेंगे, विल गेट z इज 48/6 और 8 सेंटीमीटर। अब वापस फिगर में ध्यान से देखेंगे, DC जो है वो सेंटर O से पास कर रहा है, तो DC हमारे पास डायामीटर है और वी कैन से डायामीटर इज y प्लस जेड। y और z की यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे, तो डायामीटर इज कमिंग एज 12.5 सेंटीमीटर and diameter ka half, that is what is radius, so radius is 6.25 centimeter and that's our answer. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.